नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिचय में। मैं हूं अनुज, आपका होस्ट, आपका दोस्त। दोस्तों, हमारे वादे के मुताबिक हर एपिसोड में हम नए नए कलाकार आपके सामने लेके आते हैं। तो आज हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट जनाब वीरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए इनका। वीरेंद्र सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। यकीनन लग भी रहे हैं, वैसे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आप। खुश मिजाजी आपके चेहरे पे, जब से आए तब से स्माइल देख रहा हूँ। ये तो दोस्तों, आज इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए क्या पर्सनैलिटी है। तो सर, शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आपको कितने साल हो गए हैं म्यूज़िक में काम करते हुए? आप ज़रा और थोड़ा सा डिटेल में पूछे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि काम करना और सीखना दोनों में थोड़ा सा। सीखना तो मेरे ख्याल से जीवन भर चलता ही रहेगा। तो आपने किस उम्र में ये सोचा, या किस उम्र में आपको ये ख्याल आया कि म्यूज़िक सीखूं? शायद तब मैं 9th में हुआ करता था। ठीक है। तभी अच्छा लगता था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखता था तो उसकी तरफ क्यूरियस हो जाता था और बहुत ही मन करता था उसको प्ले करने के लिए। तो बस तभी से ये सफ़र शुरू हो गया था। तो शुरू से वायलिन का ही ख्याल रहा, या किसी और इंस्ट्रूमेंट को पहले आपने सीखा फिर आप वायलिन पर आए? वायलिन तो बहुत बात की चीज़ है। इससे पहले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई किए। सबसे पहले एक मैंडोलियन कह सकते हैं उसे, टूटे हुए मैंडोलिन से शुरुआत की थी। टूटे हुए मैंडोलिन से कैसे? ये कोई किस्सा तो होगा ज़रूर। हाँ, किस्सा तो है। मेरे एक मित्र के घर में एक टूटा हुआ मैंडोलिन ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा, यार ये क्या है? ये कह रहा, यार ये मेरे मामा बजाते थे, अभी बेकार है। तो मैंने कहा, यार मुझे दे दे। तो उस टाइम में तो कुछ पता नहीं था, छोटे थे, और उसने दे दिया मुझे। मैं लेके आया घर। अब उसके अंदर तार नहीं थी, तो मैंने सोचा ये तार का क्या किया जाए, कैसे इसमें तार कैसे डाली जाए। तो कुछ नहीं, बस दिमाग में आया, हमारी गली के कॉर्नर पे एक साइकिल वाले की दुकान होती थी। अच्छा। और वहाँ पर वो ब्रेक के जो वायर होते थे, पहले वो जो टूट जाते थे वो पड़े होते थे। तो वो एक तार उठा के लाया, उस तार में से मैंने तार खोली और उस तार को उस पर सजा दिया, और उसके बाद वो बजाना शुरू। अच्छा जी। तब से मेरे सफ़र की शुरुआत हो गई। तो सुर आए उसमें से? पूरे पूरे। क्या बात है। तो वो एक बहुत ही अद्भुत फीलिंग रही होगी आपके लिए। सबसे अच्छी फीलिंग। शायद आज लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन वो फील नहीं आता जो फील उस टाइम आया था। और ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर से आपको संगीत मिला ही था, तभी इतना पॉसिबल हो पाया है, वरना तो लोग सीखने के बाद भी नहीं बजा पा रहे हैं आजकल तो। हाँ, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक इंटरनली तो संगीत भगवान ने दे के ही भेजा, एक्सटर्नली निकाला यहाँ आके। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। और की क्या बात है, क्या ये काफ़ी अच्छा किस्सा है। वाह वाह। तो आपके शुरुआती गुरु कौन थे, और आप हमेशा से दिल्ली में ही सीख रहे हैं, आप कहीं और भी सीखे हैं? शुरुआत से ही मैं दिल्ली में रहा, सो शुरुआत भी यहीं हुई। और गुरु तो पहले कह सकते हैं कि जब मुझे समझ में आया, इधर उधर धक्के खाते हुए, कि कहाँ सिखाते हैं या कहाँ सीख सकते हैं, तो पता लगा कि जो असली जो शिक्षा है संगीत की, वो दिल्ली के एक बहुत बड़े स्कूल है, गंधर्व महाविद्यालय, वहाँ होती है। तो मैं गया वहाँ फॉर्म लेने, और वहाँ साल में एक ही दिन फॉर्म मिलते हैं। तो वो फॉर्म, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, शायद ख़त्म हो चुके थे। बट एक चीज़ के फॉर्म थे जिसको हम कहते हैं गायन। गायन में मैं शुरू से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, गायन के फॉर्म मिल रहे थे तो मैंने ले लिया और इंटरव्यू दिया, वहाँ पर हो गया सिलेक्शन, तो मैंने गायन सीखना शुरू कर दिया। अच्छा। और वैसे आपने अप्लाई किसके लिए करना था? मुझे अप्लाई हारमोनियम के लिए करना था। अच्छा, वाह। तो बस उसके बाद से वहीं शिक्षा शुरू हुई। सबसे पहले गुरु श्री पीताम्बर पांडे जी रहे जी, जिनसे मैंने गाना सीखना शुरू किया। इसके बाद 2 साल बाद मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल गया जो कि मुझे लगता है कि मेरा सबसे पहला जीवन साथी वही है, और वो है वायलिन। क्या बात है, वाह। तो तब से समझ में आ गया कि इसी को सीखने के लिए मैं आया था। और बाय लक
मेरा एडमिशन उसमें भी हो गया। मैं गंधर्व में रहते रहते गायन से कब मैं वायलिन में ढल गया पता ही नहीं लगा, और आज भी वायलिन ही प्ले कर रहा हूँ। आपको कितने साल हो गए हैं? मुझे लगभग कह सकते हैं अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मिला के देखे जाएं तो 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एक लंबा वक्त है, क्या बात है। और मैंने आपके काफ़ी बच्चे सुने भी हैं जो कि बहुत उम्दा बजाते हैं, तो और आपको सिखाते हुए भी मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा साल तो हो गए होंगे। 15 साल। 15 साल। क्या बात है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वीरेंद्र वर्मा जी का एक म्यूज़िक स्कूल है मयूर विहार फेस 1 में, कृंतन के नाम से। मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हमेशा से रहा कि कृंतन नाम कैसे आया? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी। कृंतन जो नाम दिया हुआ है वो किसी और का नहीं, मेरे अपने गुरुजी का है। और मेरे गुरुजी श्री शरद चंद्र श्रीवास्तव, जिनसे मैंने वायलिन की शिक्षा ली, जिनसे आज भी मेरी शिक्षा चल रही है, और उन्होंने ही मुझे ये नाम दिया क्योंकि ये संस्था कृंतन क्लासिकल म्यूज़िक पे वर्क करती है 2005 से। अच्छा। 2013 में मुझे ये नाम प्राप्त हुआ। आप समझ लीजिए कि 2011-12 के बीच में उस टाइम हमारी कुछ बातें चला करती थी गुरुजी के साथ। तो गुरुजी बोलते थे बेटा जब भी तुम शुरू करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसे ही एक दिन बातों बातों में उन्होंने बोला बेटा कृंतन शुरू करो, और उसी दिन से दिमाग में आ गया कि कृंतन को शुरू करना है। क्या बात है। तो कृंतन का मतलब क्या है? कृंतन का मतलब है, जैसे आप सितार सुने या वायलिन सुने, 4 सुरों के बीच में एक सुंदर सी आस मतलब एक आवाज़ जो 2 सुरों के मिलने के बाद जो बनती है आवाज़, उसको कृंतन बोला जाता है। क्या बात है। ये एक टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा। और ये जो विलक्षण होगा वही दे सकता है ये नाम, जो उतना डीपली जानता हो किसी इंस्ट्रूमेंट को। बिल्कुल। क्या बात है, वाह। आपके स्ट्रगलिंग पीरियड का कोई ऐसा किस्सा जो आपको काफ़ी याद आता हो और आज भी उसको याद करते हो तो आपको मोटिवेशन मिलती हो कि हाँ, एक जहाँ से मेरी एक्चुअल वायलिन से अर्निंग शुरू हुई, वो किस्सा बहुत ही मतलब कह सकते हैं बड़ा अजीब है, लेकिन जो भी है मुझे कभी कोई शर्म नहीं आती किसी भी चीज़ के अंदर कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, मैं खुल के बता सकता हूँ आपको। मेरे को 2004 में एक जगह से फ़ोन आया, मैं गंधर्व में ही अपने जो गुरु भाई थे उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था, कि सर आप वीरेंद्र वर्मा बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सर एक जगह वायलिन प्ले करना है, क्या आप जाएंगे? तो मैंने कहा हाँ बताइए आप। तो उन्होंने बोला किसी के घर एक बर्थडे का केक लेके जाना है और वहाँ आपको वायलिन बजाना है। अच्छा। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा। मैंने बोला सर मैं आपको थोड़ी देर बाद वापस कॉल करता हूँ। तो मैंने फ़ोन रखा और अपने जो सबसे सीनियर गुरु भाई हैं दर्शन जी, उनसे पूछा। मैंने कहा भैया क्या मुझे जाना चाहिए? ऐसे ऐसे करके कॉल आया। तो उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा ज़रूर जाओ, और तुम तो वायलिन बजाते हो, कला के लिए तो कोई जगह ऐसी है ही नहीं कि जहाँ आप नहीं जा सकते। ठीक बात। तो मैं वहाँ गया, और गया तो उस प्रोग्राम के लिए मुझे उन्होंने 450 रुपये देने के लिए बोला। 2004 में 450 रुपये देने के लिए बोला। पैसों का तो ऐसा कोई वही नहीं था, क्योंकि कभी पैसे कमाने के लिए नहीं सोचे थे इससे, लेकिन जब मौका मिला गए वहाँ। तो मेरे साथ कोई और केक लेके गए, उनके हाथ में केक था और मेरे हाथ में मेरा वायलिन था। हमने उनके जिनके यहाँ जाना था उनके दरवाजे का बेल बजाया और केक उनके सामने ऐसे उन्होंने दिया, और मैंने अपना वायलिन निकाल के वहीं हैप्पी बर्थडे बजाया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो रोने लगे। क्या बात है। वो रोने लगे, वो अंदर गए, वहाँ से 500 रुपीज़ का एक नोट निकाला और मेरी जेब में डाल दिया। क्या बात है। और उन्होंने बोला यू मेक माई डे। तो मेरा जो सबसे अच्छा कॉन्सर्ट था वही था शायद। तो आपकी पहली इनकम तो 2 तरीके से हुई है, प्यार और आशीर्वाद भी काफ़ी आया है और बिल्कुल इनकम भी हुई है। वाह वाह, क्या बात है। तो ये बड़ा अच्छा किस्सा था। ऐसा भी होता है। हाँ,
तब से मैं बड़ा मोटिवेटेड रहा हूँ और आज भी उतना ही हूँ। वो मोमेंट भूलता नहीं होगा आपको, याद कभी नहीं, मुझे लगता है कि वो सबसे प्रीशियस चीज़ थी मेरी लाइफ। कभी आपके अपने बर्थडे पर ऐसा हुआ है कभी कुछ? शायद कभी हो जाए। ज़रूर ज़रूर होगा। अच्छा, आपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए, क्रिंटन के बारे में, वहाँ क्या क्या सिखाया जाता है और कैसे होता है? देखिए, क्रिंटन जो हमने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि किसी भी तरीके से अगर कोई संगीत का सच्चा प्रेमी है और वो संगीत सीखना चाहता है तो वो क्रिंटन आ जाए। पैसों की चीज़ें बहुत बात की हैं, पैसा मायने नहीं रखता जब जहाँ संगीत आता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाले बच्चे इतना स्ट्रगल करें, तो जितनी भी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं उनकी हेल्प करता हूँ क्रिंटन के थ्रू। और जो बच्चे अच्छा संगीत लेना चाहते हैं और हाँ वेल टू डू भी हैं, दे कैन कम एंड लर्न म्यूज़िक, बट एक्चुअली म्यूज़िक। अच्छा, आपने इंडिया के बाहर भी परफॉर्मेंस वगैरह करी हैं? स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, रशिया और इंडिया में तो आप इतने कीनिया। सालों से कर ही रहे हैं, तो आपने ऑडियंस में कोई फ़र्क देखा कि वहाँ की ऑडियंस का रिस्पांस और हमारे यहाँ की ऑडियंस का रिस्पांस कैसा रहता है? मैं कहूँगा कि ऑडियंस तो हर जगह अच्छी ही होती है। ऑडियंस होनी चाहिए, क्योंकि जो सुनने आ रहा है वो वहाँ पर भी बैठ के सुनते हैं और यहाँ पर भी बैठ के सुनते हैं, तो भगवान की दया से हमेशा अच्छी ऑडियंस मिली। तो जब आप अब्रॉड परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो इंडियन म्यूज़िक ही परफॉर्म करते हैं या उनका म्यूज़िक परफॉर्म करते हैं? नहीं, हम रिप्रेजेंट कभी भी इंडियन को ही करते हैं। उसमें हो सकता है कई बार हम लाइट क्लासिकल को परफॉर्म करते हैं, कई बार लाइट म्यूज़िक और कई बार प्योर क्लासिकल म्यूज़िक, डिपेंड। तो वायलिन में आपका जॉनर कौन सा है? आप क्या सबसे ज़्यादा प्ले करते हैं या पसंद सबसे ज़्यादा क्या करते हैं बजाना? मैं तो कहूँगा कि जो पब्लिक डिमांड है वही मेरा जॉनर है। अच्छा, वाह, जो जनता सुनना चाहे। बिल्कुल, मैं हमेशा वही पसंद करता हूँ जो सामने वाले को पसंद आए। बेहद ही उम्दा बात है। तो कोई एक वजह जो आपको खुद में महसूस होती हो कि लोग आपको क्यों सुने, ऐसी क्या खास बात आपको खुद में महसूस होती है? मैं सच्चे दिल से बजाता हूँ। क्या बात है दोस्तों, ये बात वाकई तारीफ के काबिल है, क्या बात है। तो सर, हमें भी महसूस कराइए, सच्चे दिल से कैसे बजाए, आप बजाएंगे और हम सुने उसको। तो आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, और मुझे लगता है पब्लिक की भी फरमाइश मतलब जो सबसे मैक्सिमम आती है वो एक ही गाने की है, एवरग्रीन गाना, एक प्यार का नगमा है। क्या बात है, वाह, वायलिन की जान है वो तो। वाह, आहा, क्या बात है सर, वाह, एक सदाबहार नगमा आपने सुनाया है, आनंद आ गया। मतलब वायलिन पर ही मेरे ख्याल से जान आती है इसमें। हाँ, कह सकते हैं कि कुछ गाने ही ऐसे होते हैं कि वो शायद किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए ही बनते हैं।
क्या बात है, आनंद आ गया सच में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारी शख्सियत जनाब वीरेंद्र वर्मा जी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा आज का हमारा ये एपिसोड। तो ऐसे ही जल्द आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। नमस्कार।